नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अंतरा भाग 1 कक्षा 11 के अंतर्गत संकलित देव की रचनाओं में से सपना और दरबार का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम हंसी की चोट पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आरंभ करते हैं हम सपना को। तो सपना जो है ये संयोग और वियोग श्रृंगार का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि इसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही आपको मिलेंगे। और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये देव की। तो आरंभ करते हैं कि जहरी जहरी जिनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कयो शाम मोसो चलो जूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठ्योई उठ गई सोनी गोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। जहरी जहरी यानी कि झड़ती झड़ती, यानी कि जो वर्षा में जो बूंदे झड़ रही है, तो यानी झड़ती झड़ती हुई। झिंडी झिंडी यानी कि पतली पतली बूंदे, यानी कि वर्षा ऋतु में जो बूंदी बांदी हो रही है, उन वो जो बूंदे हैं परति मानो, यानी कि पड़ रही है मानो जैसे। तो मानो तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर भी मानो जैसे यथा मतलब में जहाँ पर साम्य दिखाने की कोशिश की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जहरी जहरी जिन बूंद है परति मानो, यानी कि जड़जड़ वाली और पतली पतली, यानी कि वर्षा ऋतु की जो झड़ी लग रही है वर्षा की, उसकी जो बूंदें पड़ रही है वो मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। ऐसा लग रहा है कि जैसे गहरी गहरी यानी बड़ी ही गहरी गहरी या घनी घनी घटाएं, घटा यानी कि घटाएं घेरी है गगन में, यानी गगन में घेर ली गई है। कहने का मतलब है कि आसमान में छा गई है जैसे गहरी गहरी घटाएं, उसी तरह से वो लग रही है। आनी कहियो शाम मौसो चलो झूली बेको आज, आनी कहियो यानी कि आकर के कहा, श्याम यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने, मोसो यानी कि मुझसे, और क्या कहा? चलो झूली बेको आज, कि हे गोपी चलो झूला झूलने चलते हैं। तो आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, और उसी समय मेरे को श्याम ने आकर के कहा, भगवान श्री कृष्ण ने आकर के कहा कि चलो झूला झूलने चलते हैं। तो जैसे ही गोपी ने ये बात सुनी तो उसकी क्या दशा होती है वो अगले पद में हमको मिलती है। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तो मैं फूली न समानी, यानी कि मैं फूली नहीं समाई, यानी कि मैं खुशी से पागल हो गई। ऐसी हो मगन में, और मैं बहुत मगन हो गई, यानी कि इस तरह से मगन हो गई कि मैं फूली नहीं समा रही थी अपने आप में। और उसके बाद क्या होता है? चाहत उठ्यो ये उठ गई सोनी गोड़ी नींद, और जैसे ही मैंने भगवान श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए उठकर जाना चाहा या उठना चाहा, उठी गई सोनी गोड़ी नींद, उसी समय मेरी नींद खुल गई। यानी कि अब तक का जो वर्णन था वो स्वप्न में गोपी के अंदर था, यानी कि गोपी स्वप्न देख रही थी, और जब वास्तविकता से उसका सामना होता है तब क्या होता है कि चाहत उठ्योई उठ गई सो निगोड़ी नींद, कि जैसे ही मैंने उनके साथ जाने के लिए उठना चाहा तो वो जो निगोड़ी नींद थी, निगोड़ी यानी कि किसी को जब बुरा कहना हो तो निगोड़ी शब्द का इस्तेमाल हम करते ही हैं। तो ये जो निगोड़ी नींद थी उसी समय से जो है मेरी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, सोए गए और सो गए भाग्य मेरे, यानी मेरे भाग्य सो गए, यानी कि इधर तो नींद खुली और उधर मेरे भाग्य सो गए, क्योंकि वो कितना सुंदर अच्छा भाग्य था उसको कि राधा के कृष्ण के साथ उसको झूला झूलने के लिए मिल रहा था। और जानीवा जगन में, और जानीवा यानी उसी क्षण मैंने जाना कि मैं तो जगन में, यानी कि इस जगत में ही हूँ, यानी कि मैंने जाना मेरे जागते ही मेरे भाग सो गए। यानी कि जगन का मतलब समय भी है और जगत भी है, यानी कि उसी समय मैंने जाना, जानीवा जगन में, उसी समय मैंने जाना है कि मेरे जो भाग हैं वो सो गए हैं जैसे ही मैं उठी। आंख खोली देखे तो न
घन है न घनश्याम। और फिर मैंने आंखें खोली नींद से उठने के बाद, देखो तो मैंने देखा तो न घन है न घनश्याम, न तो घन है न घनश्याम है, यानी कि घन यानी कि मतलब मैं बादल, और न घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर यमक मिल जाएगा आपको, क्योंकि 2 बार आवृत्ति हुई है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। लेकिन जो ये जो है ये सभंग यमक है, यानी कि पदों को भंग करके इसका अर्थ हमको करना पड़ रहा है। तो सभंग यमक अलंकार इसमें है। तो आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। जैसे ही मैंने आंखें खोल करके देखा तो वहाँ पर न घन यानी कि बादल है और न ही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। और वे ही छाई बूंदे यानी कि वे जो सपने में जो बूंदे झड़ रही थी वही बूंदे मेरे आंसू बन करके, मेरे आंसू है यानी कि मेरे आंसू हैं द्रगन में यानी कि मेरी आंखों में। और जो बारिश की बूंदे जो मैं सपनों में देख रही थी वही बूंदे अब मेरे आंखों में आंसुओं के माध्यम से छाई हुई है या निकल रही है। तो ये दूसरा पद था जो कि सपना था और काफ़ी प्रसिद्ध पद है ये देव का। और जहरी जहरी झिनी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और गहरी गहरी घटा में भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास की छटा आपको हर जगह मिलेगी। चाहत उठ्योई उठी यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, और जानी व जगन में अनुप्रास अलंकार है। और आंखें खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, तो घन और घनश्याम इस पंक्ति में आपको यमक अलंकार मिलेगा। दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं। हालांकि घनश्याम अंडरलाइन आ जाए तो श्लेष भी हो जाएगा, क्योंकि घनश्याम यानी कि काला बादल और घनश्याम यानी कि भगवान श्री कृष्ण, लेकिन दोनों अलग अलग है तो हमको यमक मानेंगे, सभंग यमक। और वही छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में, और वही बूंदे जो है जो पहले सपने में झड़ रही थी अब मेरे आंसुओं में दिखाई दे रही है। ये दूसरा पद है। और अब हम तीसरे पद की व्याख्या आरंभ करते हैं। और सपने में अगर हम काव्य सौंदर्य देखें तो भाषा ब्रजभाषा है। और तीसरा पद क्षमा चाहूँगा, तीसरा पद सपना नहीं है, ये है दरबार। और इसमें उस समय की जो सामंती व्यवस्था थी और जो दरबारीपन में जिस तरह की कुरीतियाँ हावी थी उस पर देव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो हम वो पढ़ लेते हैं। और इसके पहले जो ये पद था सपना, इसमें जहरी जहरी में पुनरुक्ति प्रकाश भी होगा, क्योंकि अगर 2 पद लगातार आते हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो जहरी जहरी और गहरी गहरी इन दोनों में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और एक जगह मानवीकरण भी मेरे को दिखा था। हाँ, चाहत उठ्योई उठ गई सो निगोड़ी नींद, ये जो पंक्ति है चाहत उठ्योई उठ गई सो निगोड़ी नींद, तो यहाँ पर नींद को निगोड़ी कहा गया है और मतलब में मानव की तरह उसको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा और बाकी कुछ है नहीं। अब आते हैं हम दरबार में। दरबार पहले हम वाचन आरंभ करते हैं। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीज को माच्यो, भूल्यो तहाँ भटक्यो गट ओगट बुढ़िबे को काहूँ कर्म न बाच्यो, भेष न सूझ्यो कहो समझ्यो न बतायो सुन्यो न कहाँ रुचि राच्यो, देव तहाँ निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निशि नाच्यो। अगर हम इसका गेय तरीके से वाचन करना चाहें तो वो इस तरह से होगा। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीज को माच्यो, भूल्यो तहाँ भट क्यों घट ओ घट बूढ़िबे को काहू करम न बाच्यो, भेष न सूझो कहो समझो न बतायो सुन्यो न कहाँ रुचि राच्यो, देव तहाँ निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निशि नाच्यो। उस समय की जो सामंती व्यवस्था है उस पर तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर देव व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि साहिब अंध, साहिब यानी कि जो मालिक यानी कि जो राजा है वो अंधा है। ये
रीतिकाल जो है ये एक तरह से राजाओं का अंधकार काल हम इसे कह सकते हैं। यहाँ न तो कोई वीरता आपको दिखाई देगी, न ही यहाँ पर आपको कोई सामाजिक सरोकार आपको दिखाई देंगे। रीतिकाल पूर्णतया श्रृंगार से जुड़ा हुआ है। राजा महाराजा जिसे देखो वही श्रृंगारी कविता कर रहा है। यहाँ तक कि जो आम जनता है वो भी जो है श्रृंगारी कवित्वों और सवैयों में डूबी हुई है। तो इसी तरह का दृष्टिकोण जो है हर तरफ फैला हुआ है। कोई न्याय व्यवस्था है नहीं। राजा जो है राग रंग में डूबे हुए हैं और दरबारी जो है उनकी हाँ के हाँ में हाँ मिला रही हैं। और सभा है वो गलत के प्रति जो है अपना रोष प्रकट नहीं कर पाती है और सही को सही भी नहीं कह पाती है। तो उसी बात को इंगित करते हुए देव कहते हैं कि साहिब अंध, यानी कि जो राजा है वो अंधा है। और अंधे होने का मतलब है कि उसे व्यवस्था के बारे में असलियत कुछ मालूम नहीं है। और अंध का जो दूसरा अर्थ होगा वो है ज्ञान शून्य। क्योंकि राजा लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर तो आया नहीं है, वो तो वंशावली मतलब में वंश परंपरा में है। तो अयोग्य भी शासक बन जाते हैं। और दरबारों में ऐसा बहुधा देखा गया है कि जो राजा होता है वो मूर्ख होता है। तो साहिब अंध यानी कि राजा जो है वो अंधा है, यानी कि व्यवस्था के प्रति उसको कुछ पता नहीं है, या फिर वो ज्ञान शून्य है। मुसाहिब मूक, मुसाहिब यानी उसके जो नौकर चाकर हैं, यानी उसके जो मंत्रीगण हैं वो मूक हैं, यानी कि वे गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं और सही को सही भी नहीं कह पा रहे हैं। सब के सब चुप हैं। राजा को वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले जो लोग हैं वो चुप होकर बैठे हुए, सभा बहिरी। और जो राजा की जो सभा है, यानी कि जो दरबार में जो पूरी सभा है वो पूरी की पूरी बहरी है, यानी कि न्याय की आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं पड़ रही है, न ही वो न्याय कर पा रहे हैं और बहरी हो गई है। यानी कि अगर कहीं से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त भी होती है, कहीं कोई कुछ मांगता भी है, कुछ अच्छी बात कहता भी है, तो उसके प्रति सभा बहरी है। राजा जो गलतियों पे गलतियां कर रहा है उसके प्रति भी राजा की जो सभा है वो बहिरी है, ये वो उसका विरोध नहीं करती है। रंग रीझ को माचियो, और चारों तरफ जो है रिझाने का ही रंग जो है मचा हुआ है, यानी कि हर तरफ जो है राजा को रिझाने का रंग लगा हुआ है, मचा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मतलब मैं किसी भी तरह से अपने जो आश्रयदाता है उनको मैं रिझा दूं और वो प्रसन्न हो जाए और मेरे को दान दक्षिणा मिल जाए। और यहाँ पर दूसरा अर्थ भी ये भी हो सकता है, वैसे तो जो पहला अर्थ है वही सर्वमान्य है। रंग रीझ को माचियो, यानी कि हर तरफ जो है राग रंग छिड़ा हुआ है, यानी सरोकार जो वास्तविक जो उनके सरोकार है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरा पद है भूल्यो तहाँ भटक्यो गट ओगट। अब ये कलाकार के बारे में है, देव के बारे में है ये, यानी कि स्वयं के बारे में। और उनके जैसे जो अन्य कलाकार हैं जो अपनी कला दिखाते हैं, कोई कविता करता है, कोई नाच दिखाता है, कुछ करतब दिखाता है, उनके बारे में है कि वे जो हैं जो कलाकार लोग हैं भूल्यो तहाँ भटक्यो गट ओगट, यानी कि भूल्यो तहाँ भटक्यो गट ओगट, यानी कलाकार जो है कला को भूल गया है। जो कलाकार है वो कला को भूल गया है, इधर उधर भटकने को मजबूर है। भटक्यो गट ओगट, यानी इस गट में उस दूसरे गट में वो जो है मतलब में भटक रहा है। और बूढ़ीबे, यानी कि मतलब में समझ ही नहीं आ, बूढ़ीबे को काहूँ कर्म न बाचो, और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर्म करे, यानी कि जो उसका वास्तविक कर्म है कलाकारी दिखाना वो दिखाई नहीं पा रहा है। उसको जानबूझ करके इस तरह की कलाकारी दिखानी पड़ रही है जिसमें केवल राजा ही प्रसन्न हो, उसकी जो सभा है वही प्रसन्न हो। तो भूल्यो तहाँ भटक्यो गट ओगट बूढ़ीबे को काहूँ कर्म न बाच्यो, यानी कलाकार जो है वो अपनी कला को भूलकर इधर उधर भटकने को मजबूर है। और ओगट का मतलब होता है कठिन, यानी कि ये जो मार्ग है, कला का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन भी है। और बूढ़ीबे को काहूँ कर्म न बाच्यो, यानी कला में डूबने का कोई कर्म अब बचा नहीं है। भेष न सूझ्यो कहियो समझियो न, भेष न सूझ्यो कहने का मतलब है कि दरबारियों की जो वेशभूषा है वो समझ में नहीं आ रही है, यानी कि रंग बिरंगे कुछ भी पहन के आ रहे हैं, श्रृंगारिकता दिखा रहे हैं। तो भेष न सूझ्यो कहियो समझियो न, और कोई कुछ कह रहा है और कुछ और ही समझ रहा है, यानी कि जो कहने का जो वास्तविक अर्थ है उसको कोई समझ नहीं रहा है। और कलाकार जो वास्तव में अपनी कला से दिखाना चाहता है उसको समझने वाले कोई है ही नहीं। और अन्य भी जो बातें हैं
उनको कहने वाले और उसको समझने वाले कोई है ही नहीं। बताए सुने न, और जो बताते हैं वो सुनते नहीं है कोई भी। यानी कि पूरा का पूरा जो दरबार है वो इस तरह का हो गया है कि न तो वहाँ पर जो भेष है उसका पता है, यानी उसकी जो वेशभूषा है उसके बारे में भी कुछ समझ नहीं है कईयों समझियो न, और जो कहा जा रहा है वो भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। बताए सुने न, जो बताया जा रहा है उसको भी वो सुन नहीं पा रहे। कहाँ रुचि राचियो, यानी कि कोई रुचि वहाँ पर बची ही नहीं है, यानी कि कला के प्रति कोई रुचि बची ही नहीं है और सामाजिक सरोकारों के प्रति भी कोई रुचि बची ही नहीं है। देव तहाँ निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निशिनाचे। अब देव यहाँ पर कहते हैं कि देव तहाँ निबरे नटकी, निबरे नट यानी कि वो कलाकार जो अपनी कला से भटका हुआ है, यानी कि जो अपनी प्रतिभा से भटका हुआ है। तो ऐसा नट या ऐसा कलाकार जो अपनी कला से भटका हुआ है, बिगड़ी मति, और उसकी मति ऐसी बिगड़ी हुई है कि सगरी निशि नाचो, कि वो सारी रात जो है नाच रहा है। कहने का मतलब यह है कि दरबार का माहौल ऐसा है कि कभी भी कलाकार को बुला करके उससे कलाकारी करवाई जाती है, चाहे वो उसका वास्तविक समय हो या नहीं है। और जो कलाकार लोग हैं वो भी बिगड़ी मति, यानी उनकी भी मति बिगड़ गई है, और वो सारी के सारी रात जो है राजा को, दरबार को उसको प्रशंसित करने में लगे रहते हैं। तो यानी कि हर तरफ जो है अव्यवस्था फैली हुई है। पूरा का पूरा जो दरबार का माहौल है वो मजाकिया हो गया है। तो ये इसका अर्थ है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और इस पद में अगर हम रस ढूंढना चाहें तो शांत रस है, भाषा ब्रज भाषा है ही, और भाषा लाक्षणिक है, मतलब में लाक्षणिक पदावली है तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। और ये माधुर्य गुण से युक्त है, और अनुप्रास की छटा आपको दिख जाएगी। मुसाहिब मूक, इसमें अनुप्रास है। रंग रीज को माचो, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, और अन्य कुछ है नहीं। तो एक बार और इसका कर लेते हैं कि साहिब अंध, यानी कि जो राजा है वो अंधा हो गया है व्यवस्थाओं, यानी उसकी जो वास्तविक जो उसके कर्तव्य हैं उससे भी अंधा है, और वो ज्ञान सुनने भी है। मुसाहिब मूक, यानी कि जो दरबारी हैं वो सबके सब चुप बैठे हैं। सभा बहिरी, यानी कि सभा बहरी है, वो वास्तविक बात को, असली बात को, सही बात को नहीं सुनना चाहती। रंग रीझ को माचियो, हर तरफ जो है आश्रयदाताओं को जो रिझाने का प्रयत्न है वही मचा हुआ है। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट, और जो कलाकार है वो भूलता हुआ, यानी कि अपनी कला को भूलता हुआ इधर उधर भटक रहा है। ओगट, यानी कि मार्ग कठिन है। और बूढ़िव्यो को काहू कर्म न बाचो, यानी कि कला में डूबने के लिए कोई कर्म जो है बाचो, यानी कि बचा ही नहीं है, यानी कोई कर्म ऐसा बचा ही नहीं है जिसमें वो डूब करके अपना कर्म कर सके। भेष न सूझियो कहियो समझियो न, और नहीं जो है दरबारियों का भेष समझ में आ रहा है, और जो दरबारी लोग हैं कहियो समझियो न, जो कहा जा रहा है नहीं वो दरबारी लोग उसको समझ पा रहे हैं। बताइयो सुनियो न, और जो दरबारियों और राजाओं को जो बताया जा रहा है वो उसको सुन नहीं पा रहे हैं। कहाँ रुचि राचियो, रुचि बची ही कहाँ है कला के प्रति। देव तहाँ बिगड़े नटकी बिगड़ी मति को सगरी निशिनाचे। और देव यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह से निबरे नट, यानी कि अपनी कला से भटका हुआ जो नट है वो बिगड़ी मति, यानी कि उसकी मति बिगड़ गई है। सगरी निशिनाचो, और वो सारी रात ही राजाओं को प्रसन्न करने में नाचता रहता है। ये इसका अर्थ है। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी शब्द में या किसी पंक्ति में आपको कुछ विरोधाभास लगे या आपको अर्थ समझ में नहीं आए तो आप बेधड़क होकर के कमेंट करें और कमेंट में मुझे लिखें। मैं निश्चित रूप से समय मिलते ही आपके उस कमेंट का जवाब उसी कमेंट में दूंगा। और आने वाले समय में हम सभी जो काव्यखंड हैं कक्षा 11 और 12 के अंतर्गत उन सभी का वाचन भी करेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। वाचन हम इसलिए करते हैं ताकि जो पद है वो अच्छे तरीके से हमारे हृदय में आत्मसात हो जाए, भूलने की कोई गुंजाइश बचे ही नहीं। और आपको पता है बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इन काव्यखंडों से ही बनने वाले हैं। गद्य को आप पढ़ सकते हो, गद्य में कुछ खास है नहीं, फिर भी अगर आप कहोगे तो उनका भी जो है हम महत्वपूर्ण उनमें से जो प्रश्न है उनको हम देख लेंगे, महत्वपूर्ण वाक्यों को भी देख लेंगे, और उनके जो कवि परिचय हैं उनको भी हम सामान्य रूप से या फिर आप कहो तो ट्रिक के माध्यम से भी हम उनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।